देयर इज़ अ सब्सिडी एज़ वेल, या लेकिन अब तवील मुद्दत में क्या इसका अफेक्ट आएगा? सब इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध सैयदा तहसीन आबदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड सबसे पहले हम में से हर कोई ही अफेक्ट हुआ है। ये जो क्राइसिस है इस वक्त वॉर क्राइसिस है और उसके बाद पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मुज़ाकरात जो हुए हैं ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया से, क्या मुज़ाकरात हुए हैं और सिंध हुकूमत का क्या फ़ैसला बड़ा सामने आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम फैसल एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जी फैसल, हमने इन सबको जितने ट्रांसपोर्टर्स के जो हेड थे उन सबको जो है ऑन बोर्ड लिया है। सीएम साहब से मुलाकात हुई है और यही डिसाइड हुआ है कि जो लास्ट फेयर्स थे वो 28 फरवरी को जो उन्होंने जो है वो सेट किए थे उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। सही। मजीद फेयर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, ना स्कूल वेंस की फीसेस बढ़ाई जाएंगी, ना ट्रांसपोर्ट का जो है वो बढ़ाए जाएंगे। और अभी आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि ऐसा अगर जैसे प्राइसेस भी सेट होती हैं लेकिन ज़्यादा लेते हैं तो उसका प्रॉपर जो है वो एक सिस्टम बनाया गया है कि जी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। ओके। जो कि रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनकी वो 470 हैं अराउंड। तो उनको तो सब्सिडीज दी जाएंगी, वो 1 लाख की अमाउंट भी रखी गई है, आपको पता होगा कि जो जी। उनको दी जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनमें 11,000 हैं जो ट्रांसपोर्ट रोड्स पे चलती हैं, जिसमें से सिर्फ 470 रजिस्टर्ड हैं। तो ओके। सिंध गवर्नमेंट के उन लोगों से भी जो है वो रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग भी रजिस्टर करें अपनी व्हीकल्स ताकि आपको भी सब्सिडीज दी जाएं। तो मुझे राइट। लगता है कि क्योंकि हम उनको कंपनसेट करेंगे डेफिनेटली, जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली आप देखें जिस तरह सिनेरियो चेंज हुआ है तो हर जगह लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं। सही। पाकिस्तान में जिस तरह हुआ फिर वो जो क्योंकि फेडरल से पॉलिसी आती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये फेडरल कोई हमें पॉलिसी को फॉलो करना होता है। लेकिन जब तक, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेट्रोल वो ज्यादा उसमें लेंगे और फिर वो बढ़ाएंगे नहीं, तो वो जो उनका जो नुकसान है उसको जो सिंध गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करेगी और उनको देगी। जी राइट, सही है। तहसीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे मौजूद हैं और हमें खबर ये मिली है कि वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कम्प्लीटली फ्री कर दी गई है। जान लेते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से ही। अफजाल बताइएगा, हमने ये सुना है, बड़ी अच्छी खबर लग रही है सुनने में। लाहौर में बताया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर फ्री है, बसेस में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई है और जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पंजाब के तमाम शहरों में वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है शहरियों के लिए, मुसाफिरों के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर मजंग चौक पर, जहाँ पर इस वक्त हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौजूद हैं। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को पंजाब गवर्नमेंट के? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो सफ़र है हम लोगों के लिए आसान है और फ्री में कर रहे हैं। हाँ, कोई चार्ज नहीं, टिकट नहीं। सर आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी सब्सिडी है और कितना बड़ा रिलीफ है आम शहरियों के लिए? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ। जी आप सर बताइएगा, कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव? अस्सलाम वालेकुम। सर जनाब बहुत अच्छा इकदाम है फ़िलहाल तो, जैसे इन्होंने कहा भाई ने कि कोई पता नहीं है, दिन को कुछ और रात को कुछ, तो ये है कि बार अच्छा इकदाम है जनाब। जी बिल्कुल, मुसाफिरों की जानिब से सराहा जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को और उनका ये कहना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की गई है मुसाफिरों के लिए ये एक अच्छा इकदाम है और जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं होती ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ठीक है अफजाल, आप चाहिए। अपडेट कर रहे थे लाहौर से। तहसीन आबदी साहिबा, आप तक भी आवाज़ पहुंची होगी, आपने भी सुना होगा। ये खबर तो वैसे पहले ही आ गई थी कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। अगेन हम इस मुश्किल वक्त में कोई ये सिनारियो क्रिएट नहीं कर रहे कि हम कोई दो शहरों का, दो सूबों का कंपैरिजन करें। बट अगर आप पंजाब में देखें तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या क्या। ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, स्पीडो बस सर्विस तो बहुत पहले की, देन ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस। उसका कंपैरिजन करें हम वहाँ की रोड्स का, यहाँ की रोड्स का, तो कराची में लोग ये कह रहे हैं कि रोड्स होती तो फिर अगर ट्रांसपोर्ट के मामलात होते ना, आई मीन शार फैसल पे एक लेन है और एक लेन न्यू कराची से जा रही है टावर तक।
कराची में सिर्फ ये 2 सड़कें नहीं हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और अगर कराची में इसी अमाउंट की, इसी मैग्नीट्यूड की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले इंक्लूड कर दी जाती, जो सबसे बड़ा मेनेस है यहाँ पे, वो जो खान कोचेस से लेके G3 वो जो चलती है, जिनमें मुर्गी के दड़बे बने हुए हैं, आज तक लोग उसमें भर भर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा माफिया माजरत के साथ वो है जो कि गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करता है। जब भी चीज़ें बढ़ती हैं तो बढ़ाते, कम होती तो नहीं बड़ा कम करते फिर वो। अगर ये पहले हो जाती चीज़ें तो आज हम इतनी मुश्किलात में नहीं आते जितनी मुश्किलात में सिंध हुकूमत है।